आजकल आँखों की बीमारी को लेकर काफ़ी मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या हर उम्र के लोगों में आँखों की जलन और आँखों को लेकर जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। आखिर इसकी क्या वजह है और इस पर किस तरह से जो है तो इसका इलाज मुमकिन है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम डॉक्टर सैयद इमरान सर से बात करेंगे। सर आपका खैर जी, शुक्रिया। सर मुझे ये बताइए कि आज का जो एकदम फ्लो बढ़ा हुआ दिखा रहा है पेशेंट, तो कैसा मतलब आपके पास में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कितना इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है और इसका क्या रीज़न है बढ़ने? देखिए, ये जो बीमारी है इसको हम एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या कॉमन लैंग्वेज में से कहा जाता है आई फ्लू। तो ये वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली इस सीज़न में, बारिश के जो इनिशियल मंथ्स रहते हैं जुलाई अगस्त में, ये कॉमन रहता है और वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं और ये हर साल का मामला है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। सर आमतौर पे जो हम लोग आम ज़बान में आँख आई करके इस तरह से आँख की बीमारी बोलते हैं इसको, लेकिन इस बार जलन भी दिखा और दर्द भी महसूस हो रहा है, तो इस क्या वजह हो सकती है? जी जी, ये वही है, आँख आई बोलते हैं हम उसको, केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं वायरल, या आई फ्लू बोलते हैं। ये उसके सिम्टम्स ही है, आँख का लाल होना, आँख में चिपड़े आना या डिस्चार्ज आना या फिर सूजन आना, आँख में खटकना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। और यूजुअली ये बीमारी अपने आप ही 10 से 12-15 दिन में ठीक हो जाती है। सर मुझे वजह बता सकते हैं, जैसे एक फ्लो तो है ही एक, इसको अगर आप बोले तो, लेकिन किस तरह से ये फैलती है और फैलने के लिए रोकथाम किस तरह से मुमकिन? जी, ये बहुत ही कॉन्टेजियस बीमारी है। ये यूजुअली किसी पेशेंट ने अपनी आँख को हाथ लगाया और उसको कहीं और टच किया, फिर उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन को फैलती है। या कभी कभी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये इसमें फेरेंगो ये भी होता है, थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है, तो ये उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल सकती है। तो यूजुअली स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, एक बच्चे की आँख आई तो वो दूसरे को स्प्रेड होता है, फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को स्प्रेड होता है। या फिर जो स्विमिंग में जाते हैं, स्विमिंग पूल का जो यूज़ करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ग्रुप एक्टिविटी होती है, वहाँ पे स्प्रेड होता है। जनरल गैदरिंग्स हो रही है, कहीं शादी है, मंगनी है, उसमें एक से दूसरे को ये फैलते रहता है। तो लोगों को चाहिए कि इस मौसम में अभी कम से कम 10 से 15 दिन ये ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्विमिंग, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ख़ास करके जिन पेशेंट्स को ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, वो तो बिल्कुल भी, अगर बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस है तो पेरेंट्स ये कोशिश करें कि उसको स्कूल ना भेजें, बल्कि टीचर्स पता करें कि इस बच्चे की आंख लाल है तो उसको घर पे भेज दे, उसको 3-4-5 दिन के लिए, जब तक आंख ठीक नहीं होती है और जब तक उसका डिस्चार्ज या चिपड़े जब तक बंद नहीं होते तब तक वो स्कूल ना जाए। सर इसके अलावा और जो घरेलू जो नुस्खे या घरेलू रोकथाम के लिए किस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं? बस जो पेशेंट को ये हुआ है वो एक तो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए और बार बार आँख को टच ना करे, और अपनी चीज़ें जैसे मोबाइल है, कोई रुमाल है, दस्ती है, बेड है, ये दूसरों के साथ में शेयर ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो का ड्यूरेशन तो 10 से 12 दिन है, लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद भी 3-4 दिन तक जो पेशेंट है वो कॉन्टीजियस रहता है, मतलब वो बीमारी को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए 10-15 दिन का ये प्रिकॉशंस ले तो इंशाल्लाह वो बाकी पेशेंट, बाकी उसके फैमिली मेम्बर्स भी उससे बच सकते हैं। और इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई गॉगल यूज़ करना प्रोटेक्टिव। दूसरी चीज़ कोल्ड फोमेंटेशन बोलते हैं, मतलब बर्फ़ लेना है टॉवेल में या फिर कोई मोटे कपड़े में, और उससे आँख को कम से कम 4 से 5 बार सेकना है। आँख में जो डिस्चार्ज आता है उसको ठंडे पीने के सादे पानी से, फिल्टर का जो पानी रहता है या जो पीने का पानी रहता है उससे क्लीन करना है। और ड्रॉप्स में आप एक सिंपल ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप रहता है या डीकंजेसेंट आई ड्रॉप आपको मेडिकल में मिल जाता है, उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली 4-5 बार यूज़ कीजिए। और अगर आपको फीवर आता है या सोर थ्रोट रहता है तो अपने लोकल फिजिशियन से कांटेक्ट करके कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर वगैरह आप ले सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सैयद इमरान साहब, जिनका साफ कहना था कि ये जो बीमारी है, हालांकि इसके हर साल ये बीमारी होती है, और लेकिन इससे बचने के लिए क्या क्या हमें उपाय करना चाहिए, हो सके तो हम जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जाना यहाँ फ़िलहाल अवॉइड करें। और विदर्भ संवाद न्यूज़ के लिए कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान खान।